पातक भारू जाए सिर पातक भारो। गुरुदेव मोहि उपदेश दीन गुरु नीका। गुरुदेव ने बहुत अच्छी संदेश हमको दिए हैं, उपदेश दिए हैं। प्रजा ने भी पूरी सहमति दिया है, मंत्री सब सहमति में हाथ खड़े किए हैं और हमारी माताओं ने भी हमको आगे दे दिया है कि जो गुरुदेव ने कहा ये उचित सबके लिए। भरत जी यही करो। और मैंने भी शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुदेव से सीखा है कि 4 लोगों की बात का सुनि मन मुदित करिए भली जानी। 4 लोगों की बात पर स्वयं विचार नहीं करना चाहिए। जरा ध्यान देकर सुनिएगा कौन कौन 4 लोग हैं। इसको खाली सुनना मत, इसको फॉलो करो सब। 4 लोगों की बात सुनते ही अपनी बुद्धि का वहां बिल्कुल शून्य कर दो उसको कि यहां लिखा है ना, ये इनकी बात उचित है कि अनुचित है, इसका विचार भी कर आपने कर लिया। इन 4 की वाणी उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाए और सिर पातक भारू। नहीं समझे? इनकी वाणी इनकी आज्ञा उचित है कि अनुचित है, इसका विचार भी करना शुरू कर दिया आपने तो भरत जी कह रहे हैं उसका सब धर्म नष्ट हो जाता है और उसके माथे पर तमाम पातक चढ़ जाते हैं अपने आप। कौन कौन 4 लोग, प्लीज ध्यान देकर सुनेगा। गुरु, पितु, मातु और स्वामी। गुरु की वाणी, पिता की वाणी, मां की वाणी और स्वामी माने परमात्मा, जगत के स्वामी, अंतर्यामी। ठीक है ना? इन 4 की आज्ञा उचित है कि अनुचित है, इसका विचार भी आपने करना शुरू कर दिया बुद्धि से अपने, तो भरत जी कहते हैं धर्म जाए सिर पातक भारी। गुरु बोल रहा है, बस बोल रहा है। आजकल के तो चेला गुरु को ही गुरु उल्टे राह देते हैं। गुरु जी अगर ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर बढ़िया होता। ये कहावत है, गुरु गुड़े रह गए चेला शक्कर होगा। आजकल गुरु लोग चेलों को राय देते हैं अपनी राय। अच्छा, अगर गुरु को आपकी राय चाहिए तो फिर गुरु किस काम का? फिर गुरु बना किस बात के लिए हो? शिष्य की राय गुरु माने, ये शिष्य गुरु को राय दे, गुरु जी ऐसा होना चाहिए था, तो बात बिगड़ गई। फिर किस काम के गुरु जी हो? तो किस काम को? तो गुरु की वाणी बिना विचार के माननी चाहिए, बिना सोचे। लेकिन एक बात मैं आपसे और इसी में जोड़ के बोल दूं, अगर शिष्य का धर्म है कि गुरु की वाणी बिना विचार किए माने, माता पिता की वाणी बिना विचार किए माने, तो फिर इन तीनों का एक दायित्व बनता है, इन तीनों का, गुरु का, माता पिता का। अगर शिष्य का फर्ज है, बेटे का फर्ज है बिना विचार के माने उनकी बात को, तो इन तीनों का फर्ज बनता है कि फिर विचार की आज्ञा दे। अगर गुरु की आज्ञा बिना विचारे शिष्य माने तो गुरु की लायबिलिटी है इस बात की कि गुरु शिष्य को विचार पूर्वक आज्ञा दे, विचार के ही उसको आदेश दे। और बिना विचारे गुरु आज्ञा दे, बिना विचारे, तो फिर शिष्य का धर्म नहीं मानने का उसका। भाई बहनों, अभी मेरे एक मित्र हैं, अभी जिंदा है, वो बूढ़े हैं थोड़े से, उनके गुरु है नीमसार में, नैमिषारण्य में दीक्षा लिए हैं उनसे। हमारी कथा सुनते हैं, बहुत प्रेमी कथा के। तो एक कथा में आए, हमने कहा महाराज जी क्या हाल चाल है? कह अरे रमेश भैया हमारे गुरु जी हैं नीमसार में, अब नाम नहीं बताऊंगा मैं। कहा उनके भंडारा था वो वार्षिकोत्सव आश्रम का, वो मास्टर से रिटायर्ड हैं, वो हमारे जो बूढ़े हैं, 70 साल के मित्र हैं। मित्र माने कथा प्रेमी है। तो हमने कहा क्या हुआ? कहा फोन किए हमको गुरु महाराज, फोन किए कि बेटा भंडारा है। तो कहा तो 21,000 रुपए, 2 बोरी चावल, 2 बोरी गेहूं, 1 बोरी अरहर की दाल, 1 टीन देसी घी भेजो आश्रम पर। तुमने कहा फिर चेला हो, क्या हुआ फिर उसमें? गुरु के आगे क्या हुआ? कहा गुरु कैसी तैसी। वो बोला हमसे, वो चेला, गुरु कैसी तैसी। हम वहां गए नहीं कि भंडारा में, गए ही नहीं, जाओ। अगर शिष्य का धर्म है कि गुरु की आज्ञा को बिना विचारे माने हो,
तो गुरु का भी फर्ज होता है कि शिष्य को विचार के आज्ञा दे कि इसकी क्षमता है कि नहीं, इसकी योग्यता है कि नहीं, इसकी लायकता है कि नहीं। बिना बेचारे बोल देगा गुरु तो फिर चेला कहेगा मरो गुरु, बुढ़ा हुआ मरो। जैसे हमारा ही कोई चेला हो और हम कहे बेटा हमको 1 लाख रुपया दो, कहेगा तुम मरो बुढ़ो, मरो। 1 लाख की क्षमता उसकी है, मना कर देगा साफ साफ, गुरु जी क्षमा करिए मेरी क्षमता नहीं। एक गुरु जी थे ना, तो वे अपने चेले से बोले कि चेला अगर मैं बैठूं चौकी पर तो तू कहां बैठेगा? तो बोला मैं बैठूंगा नीचे जमीन पर। भाई गुरु हो तुम ऊंचे तो हम चौकी पर, हम नीचे बैठेंगे जमीन पर। तो बोले गुरु जी अगर मैं जमीन पे आ जाऊं तेरे संग में तो तू कहां जाएगा? तो कहा मैं गड्ढा खोदूंगा 3 फुट गहरा 4 फुट गहरा, उसे गड्ढे में बैठ जाऊंगा। मैं आप गुरु हो नीचे रहोगे, आप नीचे रहूंगा, मैं गड्ढे में बैठ जाऊंगा। तो कहा अगर मैं भी गड्ढे में आ जाऊं तो तू कहां जाएगा? तो कहा हम उठाएंगे फरुहा और तुमको हम तोप देंगे गड्ढे में। तो हाथ धोए पीछे पर उनको तोप देंगे उस गड्ढे में, हम बैठे तुझे गद्दी पर जाके कि हम गुरु अब हम है आज के बाद, जाओ।